हेलो फ्रेंड्स, पेरेंट्स, गार्जियंस। देखिए, जिस एग्ज़ाम का वेट था बहुत दिनों से, फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है बिटसेट 2021 का। तो आइए इस वीडियो में सारी डिटेल्स जानेंगे इस इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिए, जेई के बाद सबसे क्रूशल एग्ज़ाम्स में यही आता है, और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, बिट्स इज़ कंपेरेबल टू वेरी गुड IITs एंड IITs। इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। और अब बेसिकली 3 कैंपस की बात करते हैं अपन। दुबई को अपन थोड़ा साइड ही करें बिकॉज इट्स टू कॉस्टली। यूजुअली इन 3 कैंपस की बात ही अपन करेंगे। सो जैसे देखिए, बिट्स पिलानी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टाइटल भी इंडियन गवर्नमेंट MHRD ने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, बहुत रैंकिंग्स में बहुत ज़बरदस्त आता है। क्या क्या प्रोग्राम्स है, ये डिटेल्स आपको गिवन है यहाँ पे। पिलानी, गोवा, हैदराबाद, दुबई में कौन से BE, कौन से B फार्मा और कौन से MSc कोर्सेज और रहते हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दे रखी है। इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्रीज, ये सारे आपको यहाँ पे डिटेल्स गिवन है। ठीक है, For admission to any of the above integrated first degree programs for which BITSET is not essential, the student must have passed the 12th class examination of 10+2 system from a recognized central or state board. देखिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी में याद रखिएगा। कोविड के चलते IIT NITs में 75% की क्राइटेरिया को हटा दिया गया है, बट यहाँ भी है। यहाँ क्राइटेरिया ट्वीटेड है। इट्स नॉट 75% कंप्लीट, it's 75% aggregate marks in physics, chemistry and maths with 60% in each. That means कि फर्स्ट कीजिए 100 नंबर के तीनों हैं, तो तीनों का टोटल 300 होता है। तो 300 का 75% जो भी है, लेट 225 ये होना चाहिए, प्लस ईच सब्जेक्ट में 60 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। और जो स्टूडेंट इस साल बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, जो लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं, केवल वही एलिजिबल हैं। जो स्टूडेंट अभी बिट्स में है वो इसे देने के लिए एलिजिबल नहीं है। प्लस इसका एक स्पेशल और ये होता है कि जो भी स्टेट बोर्ड्स वगैरह के डायरेक्ट टॉपर्स हैं, उनको डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन मिलता है, जो कि बिट्स की बहुत सालों की परंपरा है। कैसे अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट दे रखी है bitsadmission.com। जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। फीस हर बार बहुत ज़्यादा होती है, कॉलेज भी महंगा है, एप्लीकेशन फॉर्म भी महंगा है। मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ, अगर लगता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है, कुछ नहीं होना, तो फिर पैसे बचा लीजिए। 3400 रुपीज़ ये फ़ीस है मेल कैंडिडेट्स के लिए, 2900 रुपीज़ ये फ़ीस है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो फ़ी पेमेंट वगैरह ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये 3 घंटे का टेस्ट यहाँ पे रहेगा, जिसकी डिटेल मैं भी आपको और भी आगे बताऊँगा। बट ये एक बेसिक नोटिफिकेशन है। देखिए, फॉर्म भरने की जो डेडलाइन है दैट इज़ शाम 5 बजे तक, 29 मई 2021। ये आपको डेडलाइन यहाँ पर दे रखी है। तो ये आपका पूरा डिटेल यहाँ पे नज़र आती है। अब एक एक करके और डिटेल्स पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो FAQs यहाँ पे दे रखे हैं, FAQs में बहुत सारी चीज़ें। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि भाई, जैसे जनरली होता है कि भाई इम्प्रूवमेंट एग्जाम परसेंटेज कम थी, तो क्या केवल एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में दें, तो इनका ये कहना है। देखिए, क्वेश्चन अगर है, मैंने 2020 में 12th पास किया, बट आई डिडंट गेट 75% एग्रीगेट इन PCM, एम आई एलिजिबल इफ़ आई रिपीट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स? तो नो। अगर रिपीट करना है तो आपको सारे एग्जाम्स में सारे सब्जेक्ट्स में देना पड़ेगा, ये इनकी कंडीशन है। केवल PCM PCB के इम्प्रूवमेंट को ये नहीं मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे FAQ का पॉइंट है, जो हर बार यहाँ रहता है, जो कि JEE से डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको समझाया। सेलिएंट फीचर्स देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, क्वेश्चंस आते हैं मॉनिटर पे, आपको सवाल के जवाब देने हैं, वो आपको सारी चीज़ है। यहाँ पे आपको बेसिकली चीज़ क्या है, टेस्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का। और मैथ्स और बायो पार्ट जो रहता है वो ऑप्शनल रहता है। B फार्मा वालों के हिसाब से वो 3 आवर्स ड्यूरेशन यहाँ पे रहती है। बायो के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, बट वो केवल B फार्मा कोर्स के लिए ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और डिटेल्स इसकी देखते हैं। एलिजिबिलिटी, जैसा मैंने कहा, एलिजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। 75% मार्क्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के या बायो के एग्रीगेट करते हुए, और एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को रहेगी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देखिए, इस बार इन्होंने B फार्मेसी के लिए अलग से एडवर्टाइजमेंट निकाला है। ठीक है, तो B फार्मेसी के लिए भी वही बिटसेट के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ रहती है, तो उसी की एक अलग से डिटेल है। वही 29 मई तक इसी के लिए भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे बोल सकते हैं। नॉर्मल वही बिटसेट की एप्लीकेशन, ये अलग से नहीं है B फार्मा के लिए भी, बट एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट आपको दिख रहा है बस यहाँ पे। अब देखिए, ये जो इनका ब्रोशर है, ये तो सिलेबस पार्ट पे मैं आ गया। सबसे पहले देखिए, मैं आपकी इसकी डेट टाइम शेड्यूल आपको समझाते हैं। भाई, क्या है पूरा टाइमलाइन। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कल से हो चुका है 23 फरवरी से। लास्ट डेट है 29 में। एडिटिंग कर सकेंगे 27 से 31 मई तक। टेस्ट सेंटर अलॉटमेंट अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स June 2। टेस्ट डेट और स्लॉट बुक करने की डेट है 4 से 11 जून।
डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड 12 जून से। बिटसेट होगा 24 से 30 जून के बीच, डेट्स टेंटेटिव हैं, अभी चेंजेस हो सकते हैं, बट 24 से 30 जून के बीच होगा। और फिर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट और मार्क्स अपडेट करने हैं बोर्ड के 29 जून से 25 जुलाई तक। अच्छा खासा टाइम है आपको प्रेफरेंस लिस्ट देने का। फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को वापस एडिट कर सकते हैं 26 से 28। एडमिट लिस्ट एंड वेट लिस्ट अनाउंसमेंट आफ्टर आइटरेशन 1, मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ रिजल्ट विल फ्री ऑन 31 जुलाई। उसकी फ़ी आपको पेमेंट करनी है 7 अगस्त तक। उसके बाद इटरेशन रिजल्ट 2 9 पे आएगा और फिर लगातार चलता जाएगा सितंबर तक। और क्लास वर्क बिगिन होने वाला है 2 सितंबर से। ये बेसिक डेडलाइन यहाँ पे आपको नज़र आएगी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं और जो मेन चीज़ हैं देखिए, डेट से डिटेल्स आपको सर ने समझा दी। ये देखिए टेस्ट सेंटर्स कहाँ सेंटर आएंगे आप देख सकते हैं, आपकी सिटी नियर बाय कौन सी है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं, ओके। और जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यस एग्जाम पैटर्न, जैसे आप लोग वैसे फेमिलियर होंगे ये सब ना कुछ बिटसेट के बारे में सुना है। देखिए 4 पार्ट में एग्जाम होता है, पहले में फिजिक्स, दूसरे में केमिस्ट्री, तीसरे में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और LR, और 4th पार्ट मैथ्स या बायो बाय बी फार्मा कैंडिडेट्स, जो बी फार्मा बायो वाले स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सही पे +3, गलत पे -1, तो नेगेटिव मार्किंग या 1/3 है। टिपिकली जेईई या नीट में 1/4 होती है। 150 क्वेश्चन होंगे 3 घंटे के अंदर। फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, अंग्रेजी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 15, लॉजिकल के 10 और मैथ्स या बायो के 45, टोटल 150 होंगे। सेक्शन वाइज कोई टाइम लिमिट नहीं है, टोटल टाइम आपको दे रखा है 3 घंटे, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें इससे रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन वाली चीज़ यहाँ पे भी इन्होंने दे रखी है, बी फार्मा वाली डिटेल्स आपने दे रखी हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये कोर्सेज वगैरह आपको बोली। और लास्ट में देखिए सिलेबस भी आपको दे रखा है। सिलेबस देखेंगे लगभग वही होता है जो सब में होता है, कुछ चीज़ें मैथ्स वगैरह में यहाँ डिफरेंट है, वो जब अभी कभी अपन प्रिपरेशन वीडियोज़ की बात करेंगे, पहले के भी मेरे वीडियोज़ हैं, उनके भी लिंक आपको बीच में दिख रहे होंगे, उनसे भी आप देख सकेंगे। तो ये तो सिलेबस है पूरा, आप इसके ब्रोशर में देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब बात आती है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले स्क्रीन यही आएगी, आपको 3 स्टेप में है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर अपनी इमेज स्कैन करके डालनी है और फिर 3400 रुपये की फ़ीस भरनी है। जो इमेज डालेंगे उसमें याद रखिएगा JPEG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में होगी। फ़ोटो का साइज़ 4 KB to 100 KB, सिग्नेचर का साइज़ 1 KB to 50 KB, वो जैसे आपने पहले भी दूसरे फॉर्म्स भरे हैं उसी तरह की चीज़ यहाँ पे दिखेगी। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या डिटेल्स आएंगी, आपको अपना नाम भरना है, भर ही लेंगे, बट वही 10th की मार्कशीट देख के भरिएगा। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, पासवर्ड आप सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, फिर वो सिक्योरिटी पिन कैप्चा जो भी है आप डालेंगे एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड। इसके बाद आप अपनी फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, लैंडलाइन नंबर इफ़ यू वांट, दैट्स नॉट मैंडेटरी। 12th एग्जामिनेशन डिटेल्स, तो कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन क्या है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, बोर्ड फ्रॉम द बिलो ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो कोड ऊपर भी ब्रोशर में गिवन है, वरना यहाँ पे लिस्ट में ईजिली आपको दिख जाएंगे। चूज़ द सब्जेक्ट, पार्ट 4 के लिए आप मैथ्स लेंगे या बायो लेंगे, और अगर आपने बायो लिए तो याद रखिएगा आप केवल बी फार्मा के लिए एलिजिबल रहेंगे। मैथ्स वालों को भी बी फार्मा में एलिजिबल करा देते हैं, बट बायो वालों को बी में या बीटेक में एलिजिबल नहीं कराएंगे। फिर 3 टेस्ट सेंटर्स में से आपको प्रेफरेंस देनी है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, और वहाँ पे सबमिट कर देना है। इसके बाद सिग्नेचर और फोटो अपलोड, जैसा मैंने कहा फ़ोटो 50 to 100 KB, और फोटोग्राफ शुड बी ऑफ कलर पासपोर्ट साइज़, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, ये यूनिक हो जाएगा, इसको लिख के रख लीजिएगा। फिर फ़ोटो अपलोड कीजिए, सिग्नेचर अपलोड कीजिए, अपलोड करते ही वहाँ दिख जाएगा, आपको आइडिया है कैसे भर रहे हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद पेमेंट गेटवे कोई भी है, पे यू मनी, इसमें कोई कन्वीनियंस चार्जेस नहीं है, या पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके लिए रहेंगे, ओके। तो ये इसकी बेसिक डिटेल्स हैं। तो इस तरीके से आपको इसका एप्लीकेशन भरनी है। देखिए आज से जेईई मेन का आपका इंजीनियरिंग वाला पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भर दीजिए। 29 मई तक बहुत टाइम है, उसके बाद इसको फिलअप कीजिएगा। अगेन देखिए बिट्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, इंग्लिश वगैरह में थोड़े से भी साउंड है, आराम से इसको करिए, फॉर्म मिस नहीं करना है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा फ़ी बहुत हायर साइड पे रहती है। एग्जैक्ट इस साल की डिटेल अभी आई नहीं है, आएगी जब हम अपडेट करेंगे। और प्लस इस एग्ज़ाम के बारे में देखिए 150 क्वेश्चन, 3 नंबर, 450 नंबर होते हैं। देखिए अब क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत बढ़ गई है एंड बिकॉज ऑफ सम ऑफ अदर रीजंस, पता नहीं लोग आजकल इसको थोड़ा सा
कई लोग कम प्रेफर करते हैं, आई डोंट नो वाई, मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ आता, बट फिर भी कट ऑफ स्कोर्स थोड़े से डाउनवर्ड साइड पे ही शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए अगर पिलानी कैंपस की मैं बात करूं तो लास्ट मिला था एमएससी केमिस्ट्री लास्ट ईयर और वो मिला था 258। अब 450 में से 258 आउट ऑफ 450 इज़ नॉट टफ, इतना टफ पेपर होता नहीं है। तो स्मार्टली चलें, 300 270 280 के अराउंड स्कोर आप इजीली कर सकते हैं। इवन अगर आप 130-40 के अराउंड भी जेई मेंस में स्कोर करते होंगे तो यहाँ इजीली इतना स्कोर कर लेंगे। जेई मेंस से तो लाइटर साइड पे ये पेपर यूजुअली रहते हैं। तो ये सारी कट ऑफ्स हैं। और फिर गोवा की बात करें तो गोवा में कट ऑफ 249 था एमएससी केमिस्ट्री लास्ट जो भरा, और हैदराबाद में मैं देख रहा हूँ तो दैट इज़ 240। तो 240-250 मार्क्स तो यार मतलब थोड़े भी आप प्रिपेयर्ड हो तो बन जाते हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और बात करेंगे अपन, बट जिनको भी जानना था तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो अब निकल चुका है। और भी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स अपडेट्स जो भी होंगी, आपको पता ही है कि जितनी भी अपडेट्स होती हैं सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले जिस चैनल पे मिलती हैं वो आप जानते हैं। मेरी तरफ से कोशिश ही रहती है जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको सबसे पहले मैं लेके आऊँ, तो कोशिश करते रहेंगे। प्लस इसके लिए और भी कोई आपकी क्वेरीज हों तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। और आज अभी जेईई मेन के लिए आप जा रहे हैं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस चैनल।